नमस्कार दोस्तों, क्लास पर में आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2021 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर, जिसमें संडे टू संडे रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन कराए जाते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100+ क्वेश्चन। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया उत्तराखंड को। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये किया दोस्तों लुईस हैमिल्टन को। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है देश? तो दोस्तों ये न्यूजीलैंड देश है जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है? तो दोस्तों बनी है केरल में। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो दोस्तों भारत ने किया अभी पाकिस्तान के साथ। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में बूटा सिंह का निधन हुआ है, ये कौन थे? ये नेता थे। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो दोस्तों रखी गई उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मौत की सज़ा को समाप्त करने का निर्णय लिया? दोस्तों ये लिया है अब कजाकिस्तान ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में बागवानी के लिए एशियाई विकास बैंक ने $10 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा? ये कौन करेगा दोस्तों? एशियाई विकास बैंक करेगा $10 मिलियन का ऋण, ये देगा हिमाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अप्रैल 2022 से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रचार को प्रतिबंध करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये की है यूके ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली 2 पहिया वाहन कौन सी कंपनी बनी है? दोस्तों ये बनी है बजाज। अगला प्रश्न है, हाल ही में थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थोबल डैम का उद्घाटन कहाँ और किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है इम्फाल में। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में सी बेग ग्लाइडर पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो दोस्तों ये किया है चाइना ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये झारखंड में की है किसान फसल राहत योजना। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया? तो यह दोस्तों किया है अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए कोविड-19 टीकों को मंजूरी दी है? तो ये दी है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है? ये किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 4 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में JS बनर्जी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए S बनर्जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो ये बना है मेघालय में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस के 9 पत्रिका का विमोचन किसने किया है? तो ये अमित शाह ने किया दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने चक्रवात प्रभावित किस देश को राहत सामग्री पहुंचाई है? तो ये फिजी देश को भारत ने चक्रवात प्रभावित देश है जिसको राहत सामग्री पहुंचाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने। कोवेल्ली है ना, अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइकल कोंडो का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों हॉकी से। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रतिष्ठित गायक गौरी मार्सडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वे कौन है या वे कहाँ से हैं? तो यह इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअली एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? ये किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला प्रश्न है,
हाल ही में वियतनाम ने अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू कर दिया? तो ये कर दिया भारत से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को आपातकालीन को मंजूरी दे दी है? ये दी है बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ट्राई फूड पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ये मध्य प्रदेश में की जा रही है। अगला प्रश्न है, JS मुरलीधरन को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये किया गया उड़ीसा के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने JS मुरलीधर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ADB के साथ $100 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए दोस्तों कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पौंग बांध अभ्यारण्य में पक्षी की या पक्षियों की रहस्यमय मौत दर्ज की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की गई है? ये की गई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था केरल में। अगला प्रश्न है, एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर ये योजना चालू की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जॉन फुल्टन रीड का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे दोस्तों क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लोगों को रात में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है? तो ये अमेरिका ने दी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा कहाँ शुरू की है? तो ये चाइना में। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में जलमार्ग के लिए $105 मिलियन का ऋण को मंजूरी दिया है या ऋण मंजूर किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल को। अगला प्रश्न है, भारत के अलेक्जेंडर एलिस को किस देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? देखिए गया ब्रिटेन के। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व कोच जिनका नाम है बॉब ब्रेट का 67 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है? देखिए गूगल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा या कहाँ किया गया है? ये किया गया उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज मित्तल ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में CCTV निगरानी में दुनिया भर में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा चेन्नई। अगला प्रश्न है, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को किस नाम से नामित किया गया है? तो ये किया गया खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के नाम से नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये कोविन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? तो ये करेगी भारत। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? देखिए पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न है, डेल और किस मंत्रालय ने हेल्थ केयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो डेल और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर हेल्थ केयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संजय कपूर को बनाया गया। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू की है? एक ही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के बीच मध्यम रेंज की मिसाइल रक्षा प्रणाली के सफल परीक्षण किया गया है? ये किया गया भारत और इजराइल के बीच। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित की है? तो ये केरल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नियुक्त किया गया? तो किया नैन्सी पेलोसी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरूप कुमार गोस्वामी को किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है? तो ये गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया या किसे नियुक्त किया गया? तो ये शांतनु दयाल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा गुलमर्ग में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उप राज्यपाल ने 28,400 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा की है? देखिए जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने जारी की ड्राफ्ट आर्कटिक नीति? ये की है भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये केरल ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल इंटर्न का भत्ता 7500 से बढ़ाकर कर दिया कितना? 12,000 कर दिया गया। ये किया उत्तर प्रदेश में। ओके, अगला प्रश्न है, किस देश में फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइन शुरू की गई है? तो ये की गई भारत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है जो केरल के कोची को कर्नाटक के किस शहर से जोड़ेगा? तो कर्नाटक का बेंगलुरु शहर से जोड़ेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश में। देखते हैं अगला प्रश्न, आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो प्रयास पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, एनडीबी ने किस राज्य के लिए $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलन बर्गेस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आतंक के खिलाफ बोलने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्यकाल शुरू कर दिया? तो ये किया भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया आशीष पेठे को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें दो देशों के कुशल कामगारों की सहभागिता समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, मंजूरी मिली है? तो ये मिली है भारत और जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय ने की है। अगला प्रश्न है, वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो सोमालिया में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख कौन बने? तो ये बने राम बने शाही। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के संचालन की घोषणा की है? तो ये आरबीआई ने की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 306 मतों से अगले राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन को की जीत की पुष्टि की है? तो ये अमेरिका की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेमा कोहली किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए? इन्होंने लिए तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ कारगिल। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक एम पेंशन ऐप लॉन्च की है? देखिए मणिपुर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉलिंग बेल का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये फुटबॉलर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया है? तो ये प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चित्रा घोष का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ये प्रोफेसर थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक एसएफबी में परिवर्तित होने वाला पहला सहकारी बैंक बन गया है? पहला सहकारी, वो भी कौन सा? शहरी सहकारी बैंक बन गया है। तो यह एसएमसीबी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम यानी कि एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में जीडीपी वृद्धि कितनी होगी? तो यह होगी 7.7%। अगला प्रश्न है, हाल ही में NFHS 5 के प्रतिकूल परिणामों की जांच के लिए
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित पैनल का नाम या पैनल का प्रमुख कौन है? तो पैनल के प्रमुख बने हैं प्रीति पंत। अगला प्रश्न है, हाल ही में राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है आर गिरिधरन। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने दिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की है? तो पंजाब ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये की है जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न है, इंटरनेट शट डाउन से दुनिया में सबसे अधिक नुकसान किस देश को हुआ? तो हुआ भारत को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया? तो ये अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ई दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये किया गया पंजाब में। अगला प्रश्न है, फतेह फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया वह किस देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है? तो ये पाकिस्तान की। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया? वे कहाँ से हैं? तो वे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमारा वास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? तो यह स्लोवाकिया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया? तो ये बन गया तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए 4 राज्यों को चेतावनी जारी की है। 4 राज्यों के लिए वो हैं छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलेक्स एलिस किस देश के राजदूत भारत में बने हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं जो भारत में राजदूत बने हैं। तो दोस्तों ये थे इस वीक के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।